जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बैकवर्ड आइलर मेथड, और इसको हम इम्प्लिसिट आइलर मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉल्व होता है कि फर्स्ट ऑर्डर ओडी को सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लीनियर नॉन लीनियर दोनों टाइप की प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके मेथड्स के बारे में, इसका जो फार्मूला कैसे जनरेट होगा। देन हम उसके बेस पे हम 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक लीनियर नॉन लीनियर सारे टाइप की प्रॉब्लम हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर ओडी लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड वाई ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ है जो कुछ प्रॉब्लम है जो हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम आइलर मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा मेरा फंक्शन f, जो कि लीनियर इन y भी हो सकता है और नॉन लीनियर इन y। ठीक है, नॉन लीनियर इन y, क्योंकि अब लीनियर इन y है तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नॉन लीनियर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमेशा सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो, बैकवर्ड, लेकिन बैकवर्ड ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड से, क्योंकि फॉरवर्ड जो है कंडीशनली स्टेबल है। मतलब हर एक पॉइंट में सोल्यूशन उसका जो है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब पहुंच भी सकता है या तो नहीं पहुंच सकता है। लेकिन बैकवर्ड आइलर का क्या है कि ये अनकंडीशनली स्टेबल है, इसके हर एक प्रॉब्लम जो है कि स्टेबल है। ठीक है, इसलिए रिसर्च में और बहुत जगहों पे इसी को फॉलो किया जाता है, बैकवर्ड आइलर मेथड्स को। ठीक है, सो ये है प्रॉब्लम ने डिफाइन कर दिया है जनरलाइज वे में। अब हम इसके हैं फार्मूला को जनरेट करेंगे कि इसका हमें फार्मूला किस वे में कैसा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन गिवन रहेगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे टेलर सीरीज की एक्सपेंशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इसके टेलर सीरीज एक्सपेंशंस। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशंस जिसे आपको बेसिकली बता देते हैं। अगर मैं वाई ऑफ एक्स का फंक्शन है, अगर मैं हमको अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ओपन करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये अबाउट क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वाई डैश ऑफ एक्स नॉट, ये बाई 1 फैक्टोरियल होता है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट द होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड वाई डबल प्राइम एक्स नॉट। ऐसे सारे से एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो अब हम आते हैं इसमें आइलर बैकवर्ड आइलर मेथड्स को हम कैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन में ब्रेक करेंगे ताकि हमें जनरलाइज में फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले हम फॉरवर्ड को बता देते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता था ये बता रहे हैं पहले फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या करते थे, वाई ऑफ एक्स का क्या करते थे, वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कर देते हैं, ये अबाउट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट करते थे यहाँ पे ओपन। ठीक है, यहाँ पे अबाउट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन। ठीक है, तो हमें ये मिलता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए क्या होगा, इसमें टेलर सीरीज आप ओपन कर लेना तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक साथ में कंबाइन करना है, इसको अलग से। अब हम आती हैं बैकवर्ड के बारे में। ठीक है, बैकवर्ड के बारे में आते हैं तो फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका बैकवर्ड। तो थोड़ा सा भी बैकग्राउंड बता दिया आपको ताकि बैकवर्ड समझने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखो बैकवर्ड में क्या करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वाई ऑफ एक्स होगा इक्वल्स टू
क्या करेंगे, y ऑफ x माइनस x1 प्लस x1 हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे अबाउट एक पीछे। अब देखो यहाँ पे क्या किए थे, फॉरवर्ड में है तो x इक्वल टू x1 मूव किए एक आगे, तो बैकवर्ड है तो एक क्या करेंगे, मूव करेंगे इसमें पीछे, तो अबाउट x इक्वल्स टू x नॉट, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अबाउट x इक्वल्स टू x नॉट इसको ओपन किए हैं और इसको अबाउट x इक्वल्स टू x1, ठीक है। फॉरवर्ड में एक स्टेप आगे जाते हैं, बैकवर्ड में एक स्टेप पीछे आते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू x नॉट, तो आप यहीं पुट कर सकते हो x नॉट, y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y ऑफ x नॉट माइनस x1 प्लस x1। अब इन दोनों को साथ में रखना है और बाकी इसके थ्रू ओपन करना है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, सॉरी, y ऑफ x1 प्लस x नॉट माइनस x1 इंटू y डैश ऑफ x1 प्लस x नॉट माइनस x1 द होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल प्राइम x1 प्लस ऐसे लाइक द टाइम आएंगे, ठीक है। ये हमारा टर्म है y ऑफ x नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरलाइज वे में लिखते हैं कि पहले सिंपल के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये है मेरा x नॉट, ये है मेरा x1 विथ स्टेप साइज कितना है, मतलब h। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x नॉट प्लस h, ठीक है। तो x नॉट माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस h, ठीक। तो हम इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y ऑफ x1 माइनस h इंटू वाई डैश x1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x1 लाइक दैट, ठीक है। अब हम यहाँ पे h बहुत स्मॉल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या चूज़ करते हैं, चूज़ h इज़ वेरी स्मॉल, h इज़ वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर तो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, h स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल होगा तो क्या करेंगे, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर से जो आगे सारे टर्म है सब टर्म क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें मेन टर्म कहाँ से मिल जाता है यहाँ से, तो y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y ऑफ x1 माइनस h इंटू वाई डैश ऑफ x1, ये टर्म मिलता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको हम सिंपली अरेंज कर लेते हैं। तो y ऑफ x1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू y ऑफ x नॉट प्लस h इंटू ये क्या हो गया आपका y डैश ऑफ x1, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप पे आइलर बैकवर्ड मेथड्स। इसको अगर उस वाले फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y1 इक्वल्स टू y नॉट प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। ये हम लिख दें यहाँ पे, क्या होगा हमारा ये फर्स्ट इटरेशन, मतलब फर्स्ट स्टेप का, तो फर्स्ट इटरेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, x y1, ठीक है। तो इसी को हम जनरलाइज में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये 1 है, एक लेस है, और जो चीज़ें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम लेते हैं i प्लस 1 स्टेप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई आई प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई ऑफ आई प्लस 1, वेर आई कहाँ से रन कर जाएगा यहाँ पे 0 1 2 लाइक दैट, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला लिख देते हैं लास्ट में, फाइनली क्या होगा यहाँ पे, फिर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हम कंपेयर करेंगे क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वाई आई प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैकवर्ड का,
ठीक है, ये किसका हो गया, बैकवर्ड आइलर मेथड, बैकवर्ड आइलर मेथड का, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 1 2। तो देख रहे हो बैकवर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, जो टर्म यहाँ पे है वो टर्म भी यहाँ पे भी है, ठीक है, जो टर्म यहाँ पे भी है वो टर्म मेरे फंक्शन में भी है। अब थोड़ा सा लिखते हैं फॉरवर्ड के बारे में। तो फॉरवर्ड जो आइलर मेथड्स होता है, फॉरवर्ड आइलर मेथड y ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई, ये है फॉरवर्ड का, ठीक है। तो फॉरवर्ड में जो होता है कि जो टर्म यहाँ पे है उस टर्म यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अननोन वेरिएबल, मतलब सॉरी अननोन वेरिएबल की कोई दिक्कत नहीं होती, हर एक टर्म में आपको स्टेप मिल जाता है। बट बैकवर्ड में देखो तो अननोन यहाँ पे भी है, आपको अननोन यहाँ पे भी है, ये भी है क्या आपका अननोन, ठीक। और यहाँ पे भी फंक्शन आपको मिलेगा एक अननोन, ठीक है। तो अननोन आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मिलेगा बैकवर्ड में, बट फॉरवर्ड में अननोन आपको कहाँ मिल रहा है, सिर्फ राइट साइड में, यही आपके लिए सिर्फ अननोन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना दोनों में, ठीक है। क्योंकि देखियो अगर हम जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y1 y0, पहले इसमें देखते हैं बैकवर्ड में, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, इसलिए अननोन दोनों साइड है बैकवर्ड में। बट फॉरवर्ड में देखिए y1 इक्वल्स टू क्या होगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0, तो सिर्फ अननोन एक ही साइड में है फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में दोनों साइड से। तो इसलिए थोड़ा सा जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बैकवर्ड थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें किस तरह के बनेगा, लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात आती है बैकवर्ड में सिर्फ नॉन लीनियर प्रॉब्लम में, ठीक है। नॉन लीनियर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि बैकवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड से, ये मैं रिसर्च के पर्पज से बोल रहा हूँ, तो सब रिसर्च में ही बैकवर्ड ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसी के बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जो आपके डाउट्स है, जो डिफिकल्टी है, वो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम इस फॉर्मूला को कैसे हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास लीनियर प्रॉब्लम होगा, नॉन लीनियर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर भी इनके इस प्रूफ में या कुछ चीज़ें में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लीनियर, फिर उसके बाद हम नॉन लीनियर, हम सारे टाइप की प्रॉब्लम कवर करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दें कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये तो लीनियर इन वाई है, ठीक है। तो ये लीनियर प्रॉब्लम है, तो वाई ऑफ जीरो हमें ऑलरेडी डिफाइन किया, इट मीन्स क्या दे दिया है हमें यहाँ पे, वाई जीरो की वैल्यू क्या दे दिया है 1, और एक्स जीरो की वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 0, ठीक है। और एच की साइज़ क्या दे दिया है 0.1, और पूछा है वाई ऑफ 1, मतलब क्या करना है कि इसको 10 भाग में ब्रेक करना होगा, 10 पार्ट में, 0.1 0.2 0.3 0.9 तक, ठीक है। तो हम आपको कुछ स्टेप तक इवेल्यूएट करके दिखाएंगे, बाकी इसके आप इवेल्यूएट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गया मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का वाई क्या मिल गया हमें, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आइए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि वाई ऑफ आई प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1, ठीक। जब हम पहला इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, हम आई की वैल्यू पुट करेंगे 0, ठीक। तो y1 क्या मिल जाएगा हमें, y1 इक्वल्स टू, जो y1 है मेरा, y1 इक्वल्स टू क्या है, सेम है y ऑफ 0.1, 0.1 इसलिए है क्योंकि x0 ऑलरेडी दिया है, x0 प्लस h क्या होगा 0.1, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन मत होना यहाँ पे, तो y1 इज सेम है मेरा y ऑफ 0.1 है, ठीक है, इक्वल्स टू y0 क्या है मेरे पास 1 ऑलरेडी दिया है, पहले लिखता हूँ यहाँ पे y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ y1, y0 क्या है हमारे पास 1 है, प्लस h की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.1 इंटू ये क्या है मेरे पास x1 प्लस y1, ठीक है। अब बात आती है x1 की, अब देखो यहाँ पे
x1 क्या होता है, x1 इज सेम एज x0 प्लस h। x0 की वैल्यू हमें पता है 0 प्लस h की वैल्यू हमें पता है 0.1। तो x1 की वैल्यू हमें पता है कि x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 प्लस y1। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई 0.1 को फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी बन जाएगा हमारे लिए। 1 प्लस 1/10 कर देते हैं इसको, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पे तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 1/10 प्लस y1। ठीक, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/100 प्लस y1/10 और यहाँ पे मिल गया आपको y1। ठीक है, ये तो लीनियर प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको y1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि y1 कॉमन मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 इक्वल्स टू 101/100 द होल डिवाइड बाई 9/10। ठीक, तो जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.01/0.9। ठीक है, इसको इवेल्यूएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1.122। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें y1, क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें y1 की वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, तो आपको जनरलाइज वे में लिखता हूँ इसको, क्या मिलता है हमें। ठीक है, देखिए जनरलाइज वे में लिखूंगा तो कैसे लिख लूँगा यहाँ पे y(i + 1) इक्वल्स टू y(i + h) इंटू मेरे पास क्या है यहाँ पे xi + 1 प्लस y(i + 1)। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा y(i + h) इंटू xi + 1 प्लस h इंटू y(i + 1), ये है मेरा y(i + 1)। ठीक, तो यहाँ से मेरा y(i + 1) की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y(i + 1) इक्वल्स टू y(i + h) इंटू xi + 1 बाई 1 माइनस h। अब i की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको y1 जो अभी हमने निकाला, कितना निकाला है 1.1222। ठीक है, और सिमिलरली हम i की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से y2, और y2 जो होगा मेरा क्या होगा y ऑफ 0.2। तो ये वैल्यू है मेरा वैल्यू क्या होगा, ये है मेरा पास x2 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए y1 प्लस h की वैल्यू है, h की वैल्यू आपके पास क्या हो गया यहाँ पे ऑलवेज 0.1 है, तो और i की वैल्यू 1 है, तो x2 क्या हो जाएगा आपके पास 0.2 बाई 1 माइनस h। h की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1, तो 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो अब यहाँ पे y1 की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे 1.122 प्लस। ठीक, और ये है क्या हो जाएगा ये 0.02 डिवाइड बाई 0.9। इसको इवेल्यूएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1.2691। ठीक, 1.2691 आपको क्या मिल गया बाई 2। ठीक, अब जब i की वैल्यू 1 के पुट 1 0 हो गया 1 हो गया, i की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो मिल जाएगा आपको y3 जो कि है y ऑफ 0.3। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप सिमिलरली इसे वैल्यूएट कर लेना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4434। ठीक है, ये है y3 और y4 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1.1
683। वाई फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1.8870। ठीक है, ऐसे करके आप सारी वैल्यू यहाँ से सारी वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, वाई 10 तक, वाई 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको वाई ऑफ 1 की वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे करके आसानी से निकाल, ये लीनियर है तो लीनियर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं सारी वैल्यू आपको निकाल के नहीं बताया, क्योंकि लीनियर है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक को हम प्रॉपर्ली ओपन करके बता दिए हैं कैसे करना है फर्स्ट स्टेप के, उसके आगे वाला स्टेप आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, तो आप कर लेना। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट होगा नॉन लीनियर टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अभी ए प्रॉब्लम है जो कि x माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या है x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अभी ये जो है क्या है नॉन लीनियर इन y है। ठीक है, नॉन लीनियर इन y। ठीक है, लीनियर तो नहीं, y का पावर 2 है तो नॉन लीनियर। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है y ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स x0 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, y0 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और h ऑलरेडी गिवन है 0.1। पूछ क्या रखा है कि y ऑफ 1.2। ठीक है, तो y ऑफ 1.2, तो इट मीन्स क्या निकालना है हमें यहाँ पे y1 निकालना है एंड y2 निकालना है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1.2। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 इटरेशन निकालना है। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सारा डेटा समझ में आ गया आपको, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से y ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच टाइम्स f ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वाई आई प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू, ये क्या है हमें मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया है एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई आई प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको जनरलाइज में लिख रहे हैं ताकि हमको वैल्यू निकालने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई आई प्लस 1 इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस एच इंटू वाई आई प्लस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू एक्स आई प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया है कि हाँ देखो, हाँ ये टर्म इतना ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमें। अब देखो, जब हम i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें y1 प्लस एच इंटू वाई वन दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू y0 प्लस एच इंटू x1। ठीक है, अभी हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है x0 प्लस एच, x0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, h की वैल्यू है 0.1, तो x1 की वैल्यू क्या होगा मेरे पास 1.1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सब वैल्यू इवेल्यूएट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा y1 प्लस, तो h की वैल्यू जो है 0.1 है, तो इसको हम इवेल्यूएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.1 इंटू y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस h क्या है हमारे पास 0.1 इंटू 1.1। ठीक है, हम 0.1 को थोड़ा ऐसे लिखेंगे कि मेरा जो फ्रैक्शन है थोड़ा और आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 1/10 के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पे y1 प्लस 1/10, सिंप्लीफाई करते हैं इसको बस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1/10 इंटू 1.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10y1 प्लस वाई वन दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस 1.1।
ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना कि हमें मिल गया है y1 दी होल स्क्वायर प्लस 10y1 इक्वल्स टू 21.1। तो देख रहे हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो इसके हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें नेगेटिव रूट्स को काउंट नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव रूट्स को ही इवेल्यूएट करना है। तो देखिए y1 द होल स्क्वायर प्लस 10y1 माइनस 21.1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स सीधे निकाल लेंगे हम कि देखो तो क्या होगा यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस बी, मतलब इट मीन्स माइनस 10 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 100 माइनस 4ac मतलब प्लस 84.4 बाई 2। ठीक है, तो इसमें से 2 रूट्स मिलने वाला है। तो एक तो मिलेगा रूट्स माइनस 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 184.4 बाई 2। ठीक, और एक मिलने वाला है माइनस 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 184.4 बाई 2। तो नेगेटिव रूट से तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉजिटिव रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी लिख लेते हैं। आप इसको कैलसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे y2 निकालने के लिए y1 का यूज़ होने वाला है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.7896। ठीक है, ये है मेरी y1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए y1 के लिए। ठीक है, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप तो बता दिया y1 के लिए। अब बात आती है y2 के लिए। ठीक है, तो y2 के लिए हम सीधे से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब बात आती है i की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस h इंटू y2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू y1 प्लस h इंटू x2। ठीक, देखो यहाँ पे y2 h इंटू y2 स्क्वायर प्लस y1 प्लस h इंटू x2। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे y2 h की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग 1/10 के फॉर्म में, एंड y2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू y1 प्लस 1/10 इंटू x2। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.2। ठीक है, तो देखो y10 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ y1 प्लस x2। ठीक, तो देखो 10 इंटू y1 की वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे 1.7896 प्लस x2 की वैल्यू क्या हमारे पास है 1.2। इसको जब इवेल्यूएट करेंगे कितना मिलेगा हमें 19.096। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y2 स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ y2। तो देखो यहाँ पे भी अगेन मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स में जो पॉजिटिव रूट्स होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको y2 स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ y2 माइनस 19.096 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम, जिससे फर्स्ट को सॉल्व किया तो y2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 1.6405। ठीक है, 055 ये हमें मिल गया, जो कि हमें मिल गया है y ऑफ 1.2। यही हमें इवेल्यूएट करना था। ठीक है, तो ये हो गया नॉन लीनियर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉन लीनियर ये हो गया नॉन लीनियर इन y। अब एक नॉन लीनियर इन हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो एक्सपोनेंशियल हो गया, तो उस पर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइलर बैकवर्ड से। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन। फिर भी इसमें कुछ डाउट है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन क्या है, नॉन लीनियर है। देखिए यहाँ पे ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या है, यहाँ पे ट्रांसडेंशल टाइप का फंक्शन साइन y, जो कि y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है नॉन लीनियर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है कि मैंने हमारे पास f ऑफ x, y x स्क्वायर माइनस साइन y। ये प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, साइन के टर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो मैं साइन का बताता हूँ, आप एक्सपोनेंशियल के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली है सबके लिए।
तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉन लीनियर इन y, ठीक है। अभी यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या आपके पास है 0.5, x0 क्या आपके पास 0 और h की वैल्यू आपके पास 0.2 और इवेल्युएट करने के लिए बोला है कि y एट 0.4, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है y1 और y2। y1 किस पे निकलेगा आपका 0.2 पे एंड y2 क्या किस पे निकलेगा 0.4 पे, ठीक है। आपको यही दो इवेल्युएट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, y ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई आई प्लस 1, ठीक है। तो बस इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाई आई प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू, मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई। तो क्या हो जाएगा ये एक्स आई प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ फंक्शन क्या है आपका वाई आई प्लस 1, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे वाई आई प्लस 1 प्लस एच इंटू साइन ऑफ वाई आई प्लस 1 इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच टाइम्स ऑफ एक्स आई प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लिखेंगे हम फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए, फर्स्ट सिचुएशन के लिए फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए लिखेंगे क्या बनेगा हमारा यहाँ पे y1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू लिख दिया यहाँ पे y1 प्लस h की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.2 साइन ऑफ y1 प्लस इक्वल्स टू y0 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 और ये क्या हो जाएगा x1 दी होल स्क्वायर। तो y0 हमें ऑलरेडी गिवन है क्या है 0.5 प्लस ये क्या है 0.2 इंटू x1 की वैल्यू क्या हमें किस पे निकालना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 0.2 पे निकालना है 0.2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे 0.2 क्या होता है यहाँ पे 0.2 इज सेम एज 1/5, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे हम 1/5 से, ठीक है। तो इससे सबको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आइए रिप्लेस करते हैं। तो y1 प्लस 1/5 इंटू साइन y1 इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 1/5 इंटू 0.2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ क्वेश्चन 5y1 प्लस साइन y1 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.5 प्लस 0.2 दी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2.54, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया मेनली 5y1 प्लस साइन y1 माइनस 2.54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के नॉन लीनियर जो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड। अब हम यहाँ से फॉलो करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर आपको न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं पता है तो आप मेरे जाके प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे इसको इस टाइप के नॉन लीनियर प्रॉब्लम को, ठीक है। तो पहले हम न्यूटन रैप्सन मेथड्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज में अगर मैं xn प्लस 1 लिखना है तो xn प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं xn माइनस फंक्शन एट xn बाई एफ डैश एट xn प्रोवाइडेड एफ डैश xn हमारा क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। तो हम इसलिए सिमिलरली हम लिखेंगे हम y1 के लिए,
ठीक है। ये फंक्शन मेरा, जब मेरा फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स रहे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ y1 है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली से लिखना है, यहाँ पे केयरफुली से बताएंगे आपको कैसे लिखना है। तो देखिए 5y1 प्लस साइन ऑफ y1 माइनस 2.54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y1। तो हम यहाँ पे एक्स ऑफ एन प्लस वन लिखे हैं, तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पावर के फॉर्म में अगर हम इसके बेस पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, देखिए y1 तो मेरा फंक्शन है, इसको हम पावर में देते हैं n प्लस वन की फॉर्म में, इक्वल्स टू y1 की पावर n माइनस f ऑफ y1 की पावर n बाई f ऑफ y1 सॉरी f डैश ऑफ y1 की पावर n, ठीक है। प्रोवाइडेड f डैश ऑफ y1 की पावर n जो है, मतलब एक नोटेशन है y1 की पावर n, ठीक है, ये शुड भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 का 1, ठीक है, इक्वल्स टू y1 का फर्स्ट टर्म, इसी पे नोटेशन है, याद रखना y1 का नोटेशन, ठीक है, माइनस f ऑफ y1 का 1 बाई f डैश ऑफ y1 का 1, ये फर्स्ट इटरेशन के लिए, ठीक है। ये है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जो ये सिंबल है ये पूरा इक्वेशन है, ये जो है सिंबल है y1 का, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप, ये है सिंबल है, और जो ए रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट इटरेशन, सॉरी एक चीज़ गलती लिख लिया यहाँ पे, एन की वैल्यू हमने जो 0 लिया है, ठीक है, तो ए वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, प्रोवाइडेड, हाँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट इटरेशन के बारे में, ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आइए, और हाँ, इसके लिए हम क्या चाहिए, हमको एक इनिशियल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, इनिशियल गेस चाहिए, इनिशियल गेस के बेस पे हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आइलर मेथड जो बैकवर्ड है वो अनकंडीशनली स्टेबल है, तो हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंस थोड़ा आसानी से, थोड़ा जल्दी से मिले, तो जो हमें गिवन है यहाँ पे y0 क्या गिवन है हमें 0.5, ठीक है। अगर हम इसी के अराउंड ले लेंगे, ठीक है, इसी के अराउंड ले लेंगे तो हमें सोल्यूशन जल्दी कन्वर्ज मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ और लेंगे, इसके हट के लेंगे तो थोड़ा सा लेट मिलेगा, पर मिलेगा श्योर मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फर्स्ट वाला इनिशियल गेस जो लेते हैं यहाँ पे, इनिशियल गेस, ठीक है, इनिशियल गेस लेते हैं यहाँ पे जो है y10 की वैल्यू हम इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, 0.5 को, ठीक है। तो 0.5 को, तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इटरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट इटरेशन मेरे पास y1 का 1 क्या मिलेगा यहाँ पे, y1 का 0 माइनस, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार, f ऑफ y1 का 0 बाई f डैश ऑफ y1 का 0। अब बोला कि मेरा f ऑफ y1 क्या है, एक्चुअली मेरा f ऑफ जो फंक्शन y1 का है इन टर्म्स ऑफ, तो मेरे पास क्या है, जो 5y1 प्लस साइन y1 माइनस 2.54, ये है मेरा इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको हम बस सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y10, तो हमें ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया क्या, यहाँ पे पहले लिखते हैं यहाँ पे, फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह है y10 माइनस f ऑफ y10 क्या हो जाएगा, 5y10 प्लस साइन ऑफ y10 माइनस 2.54, ओके, डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस कॉस y10, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5y10 माइनस 5y10 माइनस साइन ऑफ y10 प्लस 2.54 डिवाइड बाई 5
प्लस कॉस y1 0, ठीक। ये मिल गया हमें y1 का फर्स्ट इटरेशन, y1 का फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल आउट होगा, बस रिमेनिंग ये बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, ठीक है। ये हमें मिला था यहाँ पे, तो हमें हमारे पास फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y11 इक्वल्स टू वेट एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं गलती किया, थोड़ा सा एक टर्म और ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5y10 प्लस 5 कॉस y10, ये भी टर्म ऐड होगा, ठीक है। इस चीज़ में करना भूल गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे क्या मेरे पास आएगा 5 टाइम्स ऑफ कॉस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y10 इंटू कॉस ऑफ y10 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y10 इंटू कॉस ऑफ y10 माइनस साइन ऑफ y10 प्लस 2.54 डिवाइड बाई 5 प्लस कॉस y10, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इटरेशन के लिए, ठीक है। और इसी को हम जनरलाइज में अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना y1 की पावर ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू y1, देखो यहाँ पे 1 है तो 0 है, तो एक लेस होगा, तो ये y1 की पावर n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे आपको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, n माइनस साइन y1 की पावर n प्लस 2.54, ये साइन ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, बाई 5 प्लस कॉस ऑफ y1 की पावर n, ठीक। तो फर्स्ट के लिए जब बताया था यहाँ पे कि अगर मैं i की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको फर्स्ट इटरेशन के लिए, y1 का फर्स्ट टर्म y10 कॉस ऑफ y10 हाँ माइनस साइन ऑफ y10 प्लस 2.54, फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 प्लस कॉस y1 की पावर n, ठीक। तो y1 की हमने चूज़ किया यहाँ पे ऑलरेडी 0.5, तो 0.5 इंटू कॉस ऑफ 0.5 माइनस साइन ऑफ 0.5 प्लस 2.54 डिवाइड बाई 5 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, जैसे सॉल्व करोगे तो इसको में मिलेगा आपको 0.4252, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन मिला है उसके लिए। अब इसी का निकालेंगे हम सेकंड इटरेशन, ठीक है, y1 ऑफ 2 सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सेकंड इटरेशन के लिए क्या है कि सिर्फ जो फर्स्ट इटरेशन है उसका यूज़ करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये y1 का 1 कॉस ऑफ y1 का 1 माइनस साइन ऑफ y1 का 1 प्लस 2.54 डिवाइड बाई 5 प्लस कॉस ऑफ y1 का 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो सेकंड इटरेशन आएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि y1 की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, तो जब सेकंड वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से 0.4254, ये है सेकंड इटरेशन, ये है सेकंड इटरेशन, ठीक है, इटरेशन। अब सिमिलरली हम निकालेंगे y13, जब तक ये अप टू 4 टर्म रिपीट ना हो जाए, ठीक है। y13 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें
0.4254। तो देखो ये अप टू 4 टर्म क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इट मीन्स जो मेरा सोल्यूशन है y1, तो y1 एट 0.2 जो है मुझे क्या मिल जाएगा, 0.4254। ठीक है, ये मेरा हो गया y1 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम सिमिलरली निकालेंगे y2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिमिलरली निकालेंगे हम लोग y2। ठीक है, तो y2 के लिए क्या होगा, आप देखो यहाँ पे, तो i की वैल्यू क्या पुट करना है हमें यहाँ पे 1। तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ y2 प्लस साइन ऑफ y2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ y1 प्लस x टू दी होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 टाइम्स ऑफ y2 प्लस साइन ऑफ y2 इक्वल्स टू 2.2872। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड्स अप्लाई क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूज़ करेंगे इनिशियल वैल्यू जो अभी चूज़ किए थे इसके लिए। तो इनिशियल जो चूज़ करेंगे यहाँ पे y2 ऑफ 0 चेक करेंगे यहाँ पे 0.4 पे। ठीक है, 0.4 चूज़ कर लेना है यहाँ पे, और सेम एज जैसे फर्स्ट वन किया हूँ फर्स्ट इटरेशन के लिए, सेकेंड के लिए भी यही होगा। तो जो कि आपकी जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू क्या होगी, y2 एट 1 पे 0.3827, और y2 एट सेकेंड इटरेशन पे क्या मिल जाएगा आपको, 0.3827। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जो होगी y2 की वैल्यू एट 0.4 क्या मिल जाएगा आपको, 0.3827। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको फिर भी कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में, इस पूरे होल वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे डाउट है, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और वैसी गलती मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया बैकवर्ड आइलर मेथड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो है बैकवर्ड आइलर मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यूज़ होता है यूजी पीजी पीएचडी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।